हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करने वाले हैं 376 के मामले में डीएनए टेस्ट और मेडिकल की प्रक्रिया क्या होती है, इसके हानि लाभ क्या है, इसमें कितना समय लगता है और इसके लिए क्या किस विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता है या किसी विशेष प्रकार की परमिशन की आवश्यकता है या कभी भी कराया जा सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में समझेंगे क्योंकि डीएनए टेस्ट और मेडिकल जो होता है बहुत बड़ा आधार है किसी आरोपी को जेल भेजने के लिए और किसी व्यक्ति को जो फर्जी आरोपों के तहत जेल भेजा गया है उसको बाहर निकालने के लिए। डिटेल में बात करूं लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए बिल्कुल फीस एप्लीकेबल है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनी टाइम आप संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद मुझसे मिल सकते हैं। देखिए, डीएनए टेस्ट क्यों कराया जाएगा? क्योंकि सत्यता की जांच करने के लिए कि किसी व्यक्ति पर आरोप जो लगाए गए हैं 376 के मामलों को लेकर, बलात्कार के मामलों को लेकर, वो सही है या नहीं सही है। क्योंकि किसी महिला ने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा दिया और आरोप लगा देने से किसी व्यक्ति को जेल भेजकर उसकी लाइफ स्पॉइल कर देना कहां तक सही है? बिल्कुल नहीं सही है। इसलिए वास्तविकता की जांच होनी चाहिए, महिला का मेडिकल भी होना चाहिए और डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए। अगर व्यक्ति आरोपी है तो उसको बिल्कुल सजा भेजनी चाहिए और आरोपी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उसने गलत किया हुआ तो बच जाएगा, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो डीएनए टेस्ट और मेडिकल उसको बचा ले जाएगा। देखिए, पहले मेडिकल की प्रक्रिया की बात करें तो पहले मेडिकल जब होता था उसमें 2 फिंगर टेस्ट होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, इसलिए 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया। निजता का हनन है लोगों का, इसलिए पर्सनल लाइफ लिबर्टी का मैटर है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया 2 फिंगर टेस्ट को। तो डीएनए टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो डीएनए टेस्ट जो है सेक्शन 53 सीआरपीसी में बताया गया और एविडेंस एक्ट में जो है सेक्शन 45 में बताया गया है। और डीएनए टेस्ट की अगर खर्च की बात करूं, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपको डीएनए टेस्ट कराना है तो 10 से 45 हजार रुपए का खर्चा आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि डीएनए टेस्ट कितने दिनों में पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। जब भी घटना कारित होने के लिए बताया गया है उससे घटना से 6 महीने के अंदर डीएनए टेस्ट कराया जाना अनिवार्य है। और डीएनए टेस्ट सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होगा, आरोपी का भी होगा, पीड़िता का भी होगा। ऐसा नहीं कि पीड़िता मना कर दे मेरा डीएनए टेस्ट मत कराओ, सिर्फ आरोपी का कराओ, नहीं। सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है, इसकी वास्तविकता की जांच के लिए, इसकी जानकारी के लिए, क्या जो महिला कह रही है वो सत्य है या असत्य है, या लड़का जेल में भेजा गया है वो निर्दोष है या नहीं है, इसकी जानकारी के लिए दोनों लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। अब डीएनए टेस्ट कराने के लिए आयु को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। महिला चाहे तो मना भी कर सकती है कोई पार्टी, ठीक है, लेकिन डीएनए टेस्ट में सबसे सिंपल तरीका क्या है, उसमें क्या क्या लिया जाता है, सैंपल किस चीज का लिया जाता है। तो डीएनए टेस्ट में ये ध्यान रखिए, ब्लड सैंपल लिया जाता है, नाखून का सैंपल लिया जाता है, बालों का आपके सैंपल लिया जाएगा, सीमन का सैंपल लिया जाएगा, दोनों पार्टीज का। तो डीएनए टेस्ट इसके माध्यम से पता करा जा सकेगा कि कोई घटना कारित हुई है कि नहीं हुई है। कैसे डीएनए से वास्तविकता निकल कर चली जाएगी, क्योंकि डीएनए जो बेसिकली होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हर व्यक्ति का डिफरेंट होता है, इसलिए वास्तविकता निकल कर चली जाएगी कि कोई घटनाक्रम हुई है कि नहीं, जिस घटनाक्रम को गढ़ा गया है क्या वो वास्तविकता में घटी है या नहीं घटी है, इस तरीके से इसमें पता चल जाएगा। और मेडिकल की बात करूं तो देखिए, जब भी मेडिकल, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार जैसे अपराध हुए हैं तो सबसे पहले उसका पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि 72 घंटे के अंदर मेडिकल कराया जाए और महिला को इस दौरान नहाना नहीं चाहिए। अगर वो नहा देगी तो सारे एविडेंसेस जो है उसके धुल जाएंगे। मेडिकल के बाद अंतर वस्त्रों की सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा, जांच के लिए उसको भेजा जाएगा, जो भी उसने पहने हुए अंतर वस्त्र हैं उनको सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर मिलान किया जाएगा कि सही है कि नहीं सही है। महिला स्नान बिल्कुल ना करे, 72 घंटे के अंदर मेडिकल कराए और जो है पहने हुए कपड़ों को जांच के लिए भेजे। हाँ, अगर महिला का पीरियड्स आ रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि 24 घंटे के अंदर वो मेडिकल करा ले, लेकिन डीएनए की कंडीशन में ऐसा नहीं है, 6 मंथ तक का चल सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, डीएनए और मेडिकल ये एप्रोप्रिएट तरीके से बता देगा कि एक्चुअल में अपराध कारित हुआ है या नहीं कारित हुआ है। अगर कारित होता है तब तो आरोपी को सजा मिलेगी, नहीं कारित होता है तो इसी डीएनए के बेसिस पर, इसी मेडिकल के बेसिस पर आरोप मुक्त हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, आपके मैटर में डीएनए टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो प्लीज आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करिए, पुलिस को रिक्वेस्ट करिए कि आप हमारा डीएनए टेस्ट कराइए अगर आप ऐसे आरोपों से घिरे हुए हैं या आपके रिलेटिव कोई घिरे हुए हैं। अगर एक्चुअल में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किया, अगर भैया करा है तो मत कराना, ठीक है, नहीं तो फंस जाओ उल्टा
जो है सर पैर जो है मारना पड़ जाए, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ठीक है, अब सारी डाउट्स मुझे लगता है डीएनए टेस्ट को लेकर, मेडिकल को लेकर 376 के मैटर में आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई समस्या हो, मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ आप बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक अगर आप लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ फॉलो करिए, 1-to-1 इंटरेक्शन आपसे करेंगे। बाकी कोई इशू हो तो यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।